हिनहिनाता घोड़ा। गौतमपुर नाम के एक गांव में सोमू नाम का एक किसान रहता था। उसके एक बेटा था, लीमन। लीमन 16 वर्ष का हो चला था, पर वह अपने बाप के काम में बिल्कुल हाथ नहीं बांटता। एक दिन सोमू ने लीमन से कहा, अरे ऐसे ही बेकार घूमते रहते हो, कोई तो काम करो। वह लीमन ज़ोर से बोला, कौन सा काम करूं, आप ही बता दो। सोमू ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली और बोला, सुनो, हमारा ज्वार का खेत कटाई के लिए तैयार हो रहा है, उसकी रखवाली करना ज़रूरी है, तुम वही चले जाओ। लिमन ने हामी भर दी और खेत के लिए रवाना हो गया। पर खेत पर पहुंचकर उसे बड़ा अजीब लगने लगा। अब रखवाली करना भी कोई काम है? खाली खाली रहने से उसे परेशानी होने लगी। हाँ, वह इधर पक्षियों और पशुओं की आवाज़ों को गौर से ज़रूर सुनने लगा था। उसने उन्हीं को नकल करना शुरू कर दिया। गौतमपुर गांव श्रीपुर के ज़मींदार की ज़मींदारी में पड़ता था। घोड़े की सवारी करना ज़मींदार का एक खास शौक था। वह हर दशहरे पर अपना घोड़ा बदलता और नए घोड़े पर सवार होकर अपने इलाके का चक्कर लगाता। इससे उसे अपनी ज़मींदारी के लोगों से मिलने जुलने और उनका हालचाल पूछने का मौका मिलता। इस बार दशहरे के मौके पर उसने जो घोड़ा खरीदा था वह बहुत सुंदर था, पर बहुत तेज़ भी था। वह इधर उधर भागता रहता और हर तरह से रोकने पर भी काबू में न आता। एक दिन ज़मींदार जब उस घोड़े पर सवार होकर अपने भ्रमण पर निकला था, घोड़ा बिल्कुल बेकाबू हो गया। वह बेतहाशा दौड़ते ही जा रहा था और कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेता था। गौतमपुर के लोगों से ज़मींदार की लाचारी छिपी न रही। वे घबराए से घोड़े के पीछे पीछे दौड़ने लगे ताकि किसी तरह ज़मींदार को बचाया जा सके। ज़मींदार भयभीत होकर कांप रहा था और कांपते कांपते ही कभी घोड़े की लगाम खींचते, कभी उसे भीम भीम कहकर पुकार के रुकने को कहता। लीमन उस समय अपने खेत में था। वह ज़मींदार की हालत समझ गया था। उसने फ़ौरन दौड़कर अपने को एक झाड़ी के पीछे छिपा लिया और घोड़े की नकल करते हुए ज़ोर ज़ोर से हिनहिनाने लगा। ताजुब! दूसरे घोड़े का हिनहिनाना सुनकर ज़मींदार का घोड़ा फ़ौरन रुक गया और फिर इधर उधर देखते हुए भीम नामक एक वह घोड़ा भी हिनहिनाने लगा। अब ज़मींदार की जान में जान आ गई। वह तुरंत अपने घोड़े पर से उतरा और यह जानने की कोशिश करने लगा कि दूसरे घोड़े की यह आवाज़ कहाँ से आई है। वहाँ पास में और कोई घोड़ा तो था नहीं। इतने में गांव के लोग भी वहाँ पहुँच गए और उनके पीछे पीछे लीमन भी चला आया। जमींदार को पता चल गया था कि वह आवाज़ लीमन ने ही निकाली थी। वह कौतूहल से उसकी ओर देखने लगा। अब तक सोमू भी वहाँ पहुँच गया था। वह बोला, हुजूर, घोड़े की आवाज़ करने वाला यह लीमन मेरा बेटा है। हर वक्त निठल्ला रहता है। निठल्लेपन में पशु पक्षियों की आवाज़ें निकालता रहता है। ज़मींदार को सोमू की बात सुनकर और भी हैरानी हुई। बोला, ये निठल्लेपन की आवाज़ें नहीं, इन आवाज़ों में बड़ा दम है। इसी एक आवाज़ से आज मेरी जान बचाई है। ऐसी आवाज़ें हर कोई नहीं निकाल सकता। यह तो एक बहुत बड़ी कला है। तुम्हारा बेटा बहुत गुणी है। मैं उससे बहुत खुश हूँ। मैं उस पोखर के किनारे से लेकर इधर तक झरने तक सारी ज़मीन तुम्हारे बेटे के नाम कर रहा हूँ। ये तमाम खेत अब उसी के हैं। हाँ, उसे इस कला को और आगे बढ़ाना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगले वर्ष दशहरे पर मैं फिर आऊँगा। तब मैं शायद हाथी पर आऊँ। ज़मींदार की बात सुनकर सब हंस दिए।